बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। आज थोड़ी नेट में प्रॉब्लम है, यहां नेट में प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए आज मैं ये प्रवचन रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, फिर मैं इसको YouTube में डाल दूंगा। गुर बिन होम यज्ञ जो करई, वो सब निष्फल चले जाएंगे। गावत वेद पुराण, अगर आप देखें सब वेद पुराणों में भी बहुत महिमा है। गुरु संतन के चरण मनायो, ताते बुद्धि उत्तम में पायो। सबसे पहले निर्मोही सतगुरु की रीति, लेकिन वो गुरुमुख से बहुत प्रेम करते हैं। वजह ये विधान मनुष्य का नहीं है, प्रभु का है। गुरुमुख होए परम पद पाए, बहुड़ नहीं भव जल में आए। सब इष्टन में सतगुरु सारा, जितने भी इष्ट है उनमें गुरु इष्ट सबसे भारी है। नानक देव जी ने भी शब्द फरमाया, जिसका डाडा सतगुरु होवे तिसनु मार न साके कोई। सब इष्टन में सतगुरु सारा, सभी इष्टों में गुरु इष्ट सब इनसे भारी। गुरु समृद्ध जय सर खड़े, कमी काहत हैं दास। रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। शरण होए आवे कोई, सहज पदार्थ पाए, वो सब चीजें प्राप्त हो जाएगी। उस दिन मैंने आपसे बोला था, उसको थोड़ा फिर रिपीट करता हूं। एक सत्संगी ने आकर जब मुझे ये बोला, 2-3 साल हुए, मुझे कुछ अंदर में दिखा नहीं। कुछ लोग ऐसे कुंठित शास्त्रों को भी पढ़े हैं, जिनके कारण वो चीजें उनकी बुद्धि में बैठी हुई है। बंधुओं, मैंने उसको कहा, एक बात बताओ, तुम सोचते हो कोई लाइटें देखें, कहीं धुने सुने, कहीं और चीजें, ये तो नॉर्मल बात है। योगी भी अत्यंत प्रकाश को देख लेता है। बात इतनी नहीं है। अंतःकरण की पहले शुद्धि होती है। अशुद्ध अंतःकरण होने के कारण से जड़ चेतन की गठान नहीं दिखती है। जीव हृदय तम मोह विषेखी, छूट न ग्रंथ किम जाय न पेखी। जीव के हृदय में एक ग्रंथि गांठ है। ये गांठ ऐसी गांठ नहीं है, अज्ञान की गांठ है। हृदय में तासे ही ये मनुष्य इस संसार में बंधा है। जब हृदय प्रकाशित हो जाता है तो सभी बंधन ऑटोमेटिक टूट जाते हैं। अंधकार की वृत्ति मैंने आपको कई बार बोली है। अंधकार के 4 लक्षण है। पहले तो अज्ञान उत्पन्न होगा। आप रोशनी में बैठे हैं, सब चीजें आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। अंधकार होने पर अज्ञान आ जाएगा, आ ही जाएगा। ये अंधकार की वृत्ति है, जैसे आग की वृत्ति है। तपिश और रोशनी, भूख प्यास आलस्य निद्रा, पानी की वृत्ति शीतलता है, वायु की स्पंदन। इस प्रकार अज्ञान की वृत्ति, अंधकार की से
अंधकार की वृत्ति अज्ञान है। आप प्रकाश में सब चीजें देख रहे हैं। तो जीव हृदय तब मोह विषय की, जीव के हृदय में एक अज्ञान अंधकार है, उसके कारण से संसार के सब पदार्थ नित्य और सत्य लग रहे हैं। नाम के बाद पहले हृदय की जब शुद्धि होती है, माया की पारख आ जाती है, हृदय प्रकाशित हो जाता है। यहां साहब ने बड़ी सरल वाणी में पुष्टि की है, नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई। जितने भी जप तप तीर्थ व्रत कर लो, नाम बिना हृदय शुद्ध ना हुई। कोटिन भांत करे जो कोई, अगर करोड़ों प्रयास भी करे पर नाम के बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है। तो जब गुरु ये कृपा करके नाम देता है, गुरु सजीवन नाम बताए, सबसे पहले हृदय प्रकाशित होता है। बंधन कैसे खुलेंगे वो सुने। नाम के प्रताप ते भया आन का आन, जब हृदय प्रकाशित होता है तो होए बुद्धि जब परम सयानी, तब चितवत है अनहित जानी। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, जब हृदय प्रकाशित होने लगता है तो काम क्रोध लोभ मोह इच्छा राग द्वेष हिंसा ईर्षा आदि सब प्रत्यक्ष हो जाते हैं, दिखते हैं। कुछ लोगों को सांप लड़ता है। एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, दुनिया के 10 खतरनाक जीव, आप नेट पर भी देखना। उन सब में सबसे पहले खतरनाक मच्छर है। हाँ, इतना सा मच्छर संसार का सबसे खतरनाक प्राणी है, जो लाखों लोग प्रति वर्ष मारता है पूरी दुनिया में। वाह। उसके बाद सर्प है। सर्पदंश से बहुत लोग मर जाते हैं। सांप का डंक कब लगता है? 2 कारण से, नहीं देखने से, अज्ञान से। स्वभाव से सांप एक डरपोक जीव है, वो हमेशा आदमी को देखकर छिपता है। वो जानता है आदमी के पास ऐसे साधन है, मुझे मार देगा। लेकिन जब उस पर पैर पड़ जाता है या बाकी चीज, तो वो ये नहीं समझ पाता है अज्ञान के कारण से पैर पड़ रहा है। वो सोचता है ये मुझ पर हमला किया है, डंक मार देता है। इस तरह शेर है, बहुत लोगों को खा जाता है, हजारों लोगों को। हाथी है, काफी लोगों को चल देता है। मगरमच्छ है, काफी लोगों को खा जाता है। इस तरह 10 प्राणियों में आखिरी में आ जाता है मेंढक। मेंढक जब ऑफेंडर हो जाता है, अपने शरीर को फुलाता है। क्यों शरीर फुलाए? जैसे सांप जब हमला करता है, फन उठाता है। मेंढक जब अपना शरीर फुलाता है तो उसके अंदर से एक तरल पदार्थ निकलता है, वो छोड़ता है। वो 14 आदमी को एक साथ मार सकता है। आप मेंढक को नॉर्मल नहीं समझना, मेंढक को हल्का नहीं समझना। जब उन्होंने ये 10 प्राणियों का नाम लिखा, वैज्ञानिकों ने, मैं कहा मेरे भाइयों आप कहां सो रहे हैं? एक सबसे खतरनाक जो जीव है धरती का, उसका तो नाम ही नहीं रखा। वो मनुष्य है, जो एक ही एटम बम फेंक करके लाखों लोगों को मार देता है। इसलिए अगर 10 ही खतरनाक आदमी रखना है तो किसी एक जीव को निकाल दो, आदमी को टॉप पर रखो। ये मनुष्य ने करोड़ों आदमी मारे हुए। तो
सबसे खूंखार और खतरनाक आपका मन है। साहब ने मन के अंग पर बहुत शब्द कहे हैं। मन के अंग की साखियों में अगर आप जाएंगे तो मन पर बड़ा व्यापक, साहब के मन पर बड़े व्यापक शब्द हैं। साहब के शब्दों की ये साखियां हैं। आप ये पुस्तक देखें, इन्होंने मुझे समर्पित की। ये पुस्तक कहां से आई है? परम आदरणीय मधु परमहंस जी साहब आपके परम पवित्र कर कमलों में सादर भेंट। श्री हुजूर मुकुंद मणि नाम साहब द्वारा, कबीर बाग, लहर ताला, वाराणसी। इस पुस्तक में उन्होंने काफी समायोजन किया है शब्दों का, अलग अलग तरीके से मेहनत भी की है। अगर आप विषय सूची में जाएंगे तो सब पर उन्होंने बड़ा अच्छा विवरण दिया है। मन के अंग की साखियां बहुत ज्यादा बोली गई है। उनका प्रयास देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। इसमें बहुत से शब्द भी है, साखियां भी है। तो साहब वाणी में कह रहे हैं, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, मन ही आए काल करा लो। जीव नचाए करे बेहाला। तो मन ने ही तो, मने स्वरूपी देव निरंजन तोय राग भरमाई। अंधकार में मन का वास है, मैंने कहा शून्य में निवास किया, दिखता नहीं है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना हुई। जब मैंने आपको ये प्रसंग ये उठाया कि कहा कि भाई 2-3 साल में मुझे कुछ नहीं दिखा है, मैं इसी बिंदु पर घूम कर रहूंगा, तो नाम बिना हृदय शुद्ध ना हुई। जब नाम की ताकत आती है, पूरा हृदय प्रकाशित हो जाता है। इसलिए तो गुरु की इतनी बड़ी महिमा कही है, गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटन बांध करे जो कोई। आज नाना मत मतांतर, सरगुण निर्गुण व अन्य भक्ति करने वाले सब साहब की वाणियां लेते हैं और मिक्सिंग कर देते हैं, और आदमी भ्रमित हो जाता है। पूरे तथ्य सामने, एडिटिंग जब आदमी करता है, इसलिए कोर्ट कोई भी ऐसी चीज जो है वो ऐसे स्वीकार नहीं करती है। एडिटिंग से कुछ भी हो जाएगा। तो उसमें पहले हृदय प्रकाशित होता है। गुरु बिन हृदय शुद्ध ना हुई, कोटन भांत करे जो कोई। जब हृदय प्रकाशित होता है तो अंदर के मत्सर दिखते हैं। आदमी फिर उनके कहने पर नहीं चलता है। मन तरंग में जगत भुलाना। आप ध्यान दें, ये मन की तरंग मस्तिष्क तक आती है पहले, ये पहले मस्तिष्क तक आती है। अब वो मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं उसको रिसीव करती है। बहुत बारीक खेल है। तभी साहब कह रहे हैं, मन को कोई देख न पाए, नाना नाश न जाए। जो कोई कहे मैं मन को देखा, इसकी रूप न रेखा, पलक पलक में वो दिखलाए जो सपने नहीं देखा, संतो मन का करो विवेका। सुनिए,
अब मस्तिष्क वही करेगा। कैसे करेगा? गर्म हवा लगी तो आपकी स्किन गर्म हवा को अनुभव करती है, ठंडी हवा लगी तो ठंडी को अनुभव करती है, अंगार आया तो अंगार को अनुभव करती है, जल लगा तो जल को अनुभव करती है। इस तरह ब्रेन की कोशिकाएं मन की तरंगों को रिसीव करती है। अब वो सुषुम्ना में बैठ करके पूरी दुनिया का संचालन करता है। सुषुम्ना में आकाश तत्व है, इसलिए साहब कह रहे हैं सुखमन मध्य बसे निरंजन मुंदा 10वां द्वारा। वाह, 10वां द्वार बंद किया हुआ है उसके। सुखमन मध्य बसे निरंजन मुंदा 10वां द्वारा। तो अब हमारी मस्तिष्क की कोशिकाएं वो मैसेज रिसीव हुआ, ये तरंगों में आया, इसलिए साहब कह रहे मन कोई देख ना पाए। अब यहां साहब एक बात क्या कह रहे, मन जागे मन सोए, मन लेवे मन देवे, मन हंसे मन रोए, कहत कबीर सुनो भाई साधु जगत बना है मन से। तो अब वहां ये तरंगे आदमी नहीं जान पाता है, और तरंगे इतनी प्रिय होती है, जैसे हम जानते हैं कुछ चीजें नहीं करना है, लेकिन जब सुंदर चीज आ गई सामने तो आंखें रुकती नहीं है। इसी प्रकार वो तरंगे ब्रेन को इंप्लीमेंट करनी पड़ जाती है। यही तो रहस्य है। मन ने कहा कि घूमने जाना है बाजार में, आपको जाना ही पड़ेगा। यहां साहब ने एक सटीक शब्द कह दिया, मन जागे मन सोए, मन लेवे मन देवे, मन हंसे मन रोए, कहत कबीर सुनो भाई साधु जगत बना है मन से। और साहब कह रहे हैं मन तरंग में जगत बुलाना। वो तरंग मस्तिष्क रिसीव करता है। कैसे? उसका प्रभाव मस्तिष्क पर बड़ा जोरदार पड़ता है। इसलिए मस्तिष्क को भी एक अंग कहा गया मन का। जैसे हमारे शरीर के भाग है, टांगे, धड़, बाजू और शीश, ये मूल रूप से 4 हमारे शरीर के भाग है, अंग है। इसी तरह, और इसमें 9 खंड भी है। घुटने के 2 खंड मुड़ रहे ना, जंघाओं के ऊपर के हिस्से के 2 खंड, पैरों में नीचे 2 खंड, बाजुओं के 2 खंड, शोल्डर, गर्दन का 1 खंड। धरती में भी 9 खंड है, हमारी देही में भी है। तो जो तरंग मन की आएगी, मस्तिष्क ने उसको फॉलो करना पड़ता है। हमारी आंखें जिन चीजों को देखती है, वो चीजें हमें उसी आकार में दिखेगी। इस तरह यह मस्तिष्क इतना तगड़ा अनुचर है मन का। फिर वो मस्तिष्क पूरे शरीर को अपना संदेश देता है। यहां साहब का एक शब्द बड़ा सटीक और टू द पॉइंट है, संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्री मन है। तन ही मन है, इंद्री मन है, पर ये मन को कोई देख नहीं पा रहा है और वो सब काम कर लेता है। यहां साहब कह रहे हैं मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई है। पूरी दुनिया को ये मन नचा रहा है। बड़े बड़े तपस्वियों को नचाया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नचाया, देवताओं को नचाया, पशु पक्षी को नचाया। 3 लोक में मन है विराजी, ताहे न चीनत पंडित काजी। 3 लोक में मन का राज। इस तरह उचित अनुचित सब कुछ करा लेता है। ये इसकी वृत्ति है। तेरा वैरी कोई नहीं, तेरा वैरी मन। अब मन पर सम्यक रूप में साहब बड़ी जोरदार बात बोल रहे हैं।
आप उसको समझिए। बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं मन का। मन जागे मन सोए, मन लेवे मन देवे, मन हंसे मन रोए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, वाह जगत बना है मन से, मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं। बहुत सटीक शब्द साहब बोल रहे। तो नाम की प्राप्ति के बाद वो पूरी तरंगे दिखती है। अंधकार की वृत्ति है, पहला अज्ञान, उससे अज्ञान उत्पन्न हो जाएगा पक्का। अज्ञान से फिर संशय, अज्ञान से संशय उत्पन्न होगा, शंका, पता नहीं आगे क्या है। संशय से भय की उत्पत्ति होगी और भय से दुख होगा। आप रोशनी में चल रहे हैं, सभी चीजें देख रहे हैं, अंधकार में वस्तु बोध नहीं होगा तो आपको भय तो होगा ही होगा, शंका हो ही होगी। ये सब अंधकार से उत्पन्न हुई। गोस्वामी जी इस अंधकार पर यूं कह रहे हैं, जीव हृदय तम मोह विषेकी। जीव के हृदय में अंधकार विशेष है और इस अंधकार को ब्लैक मैटर भी वैज्ञानिक मान रहे हैं। और वो यूं कह रहे हैं, द ब्लैक मैटर इज द बेस्ट ऑफ द क्रिएशन। दे रीच अप टू द ब्लैक मैटर बट दे डोंट नो वेयर फ्रॉम द ब्लैक मैटर इज कम। नहीं पता है ब्लैक मैटर कहां से आया। वो आकाश तत्व की उत्पत्ति तो शून्य से है और शून्य निरंजन है, इसलिए पूरी सृष्टि उससे है। वो सृष्टि का अधिष्ठा है। उसी शून्य से आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है। आकाश से फिर वायु उत्पन्न होती है, वायु से फिर जल उत्पन्न होता है, अग्नि, अग्नि से फिर जल, जल से पृथ्वी। इस तरह संरचना है। उन सबको होल्ड वही कर रहा है। जैसे पूरे पंजाब में नहरों का जाल है, नदियों पर उन्होंने डैम बनाए हुए हैं, वहां से फिर वो मैन कनाल में पानी आता है, मैन कनाल से फिर वो पानी कैनाल में आता है, कैनाल से फिर वो पानी सब कैनाल में आता है, सब कैनाल से वो फिर पानी डिस्ट्रीब्यूटरियों में आता है, डिस्ट्रीब्यूटरियों से फिर वो ट्रिब्यूटरी में पानी पहुंचता है, तब आपके खेत में पहुंचता है। इसी प्रकार आत्मा की ऊर्जा और मन का नियंत्रण पूरी बॉडी पर है। जो आप श्वास ले रहे हैं 9 नाड़ियों में और अपना 660 सूक्ष्म नाड़ियां वहां पहुंच जाता है। यानी ये पूरी संरचना मन की है। जो आपके यहां पूरा पानी पहुंचा वो पानी का स्रोत था नदी, नदी में ही उस पानी को डैम किया गया। इस प्रकार से संतो तन खोजा मन पाया, तन ही मन है, इंद्री मन है, ये सब उसकी अनुचर है। उसी तरह फिर ये पूरी सृष्टि हुई। आत्मदेव इसमें बंधा हुआ है। बस 2 बात में बात खत्म है। आत्मा अज्ञान के कारण अपने आप को मन समझ रही है, इसलिए तो धर्मशास्त्रों में आत्मज्ञान को कहा मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और आत्मज्ञान में बाधक भी आपका मन है। इसलिए साहब वाणी में बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। तो नाम की ताकत के बाद मन ऑन स्क्रीन आ जाता है, बिल्कुल मन पूरा पूरा दिखता है। जैसे आप देखें, एक शासक
एक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपने पूरे राज्य और सूबे पर हुकूमत करता है, फिर उसकी कैबिनेट में मंत्री है, वाह, सेम तो वैसा ही सिस्टम है। फिर उनके बाद बड़े ऑफिसर हैं, सेक्रेटरीज हैं, कहीं होम सेक्रेटरी हैं, कहीं फाइनेंशियल सेक्रेटरी हैं, इस तरह से फिर उनके अधीनस्थ और छोटे अधिकारी हैं, फिर उसके नीचे फिर और वर्कर हैं। ये पूरा सिस्टम बॉडी में 33 कोटि देवता भी इस शरीर में रहते हैं। खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया में साहब ने इसका पूरा निरूपण किया है। तो बंधुओं, उसके बाद फिर जब नाम से हृदय कह रहे हैं, चाहे कोटिन योग आराधे प्राणी, कितनी भी चेष्टा करे, आपके पास संसाधन नहीं है। अगर आप चाहें कि मैं उड़ूं, आप नहीं उड़ पाएंगे। आप उड़ पाते हैं 10 से 12 फीट, 7 से 8 फीट। जब आप जंप लगाते हैं लंबा, उस समय आपके पैर जमीन पर नहीं है, आपके पैर हवा में है, आप 8-10 फीट तक गए, आगे नहीं गए। मुर्गा भी, उसको पंख तो हैं, पर वो आत्मरक्षा के लिए थोड़ा सा उड़ पाता है, फिर वो थक जाता है। तो जीव के पास परमात्मा तक जाने का संसाधन है ही नहीं है। हाँ, इसलिए कोई भी आदमी उसको प्राप्त नहीं कर सकता है बिना एक पूर्ण गुरु के। ये सिद्धांत अपेल है। घृत बर मिले हैं बाहरी के मथते, गोस्वामी जी के घृत घी को कहते हैं, बाहरी जल को कहते हैं। सिकता से बर तेल, सिकता रेत को कहते हैं, उससे तेल भी हो जाए। ब्रह्म प्रभु भक्ति बिना भव न तरे, यह सिद्धांत अपेल। बिना गुरु के आप इस संसार सागर से पार नहीं हो सकते। आपके पास सिस्टम नहीं है। इसलिए साहब कह रहे, कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेव न पावत पारा। उस नामदान की शक्ति से वो हृदय को प्रकाशित कर देता है। कैसा? वैसा ही मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। वैज्ञानिकों ने बड़ा एक अच्छा संसाधन अपनाया। 2 चीज इज एवरीवेयर, वन लाइट एंड हीट। ये पूरे ब्रह्मांड में हर जगह है। घोर अंधकार में भी प्रकाश है। 0 डिग्री तापमान जहां है, -डिग्री में भी तापमान है। इसलिए टेम्परेचर लिखते हैं -50 डिग्री, यानी वो भी टेम्परेचर है। इस तरह उन्होंने क्या किया, इंफ्रारेड सिस्टम से दूरबीनें बनाई है। वो क्या करती है? कमाल करती है। कुछ कैमरे हैं 1-1 करोड़ रुपए के हैं, और अमेरिका में बहुत ऐसे कैमरे हैं। उनके लेंस भी बड़ी कीमती है। 50-50 लाख के लेंस भी है, 20-20 लाख रुपए के लेंस भी है। उनमें खूबी है। इस तरह वैज्ञानिकों ने एक दूरबीन बनाई, बाइनोकुलर बनाया, मेरे पास भी है। आंख से कई गुना ज्यादा देखता है। कभी कभी मैं अपनी बिल्डिंग के ऊपर दूर तक देखता हूं, बड़ी साफ चीजें दिखती हैं जो आंखें नहीं देख पाती। वो लेंस, उनमें लेंस ऐसे लगे। इस तरह उन्होंने एक इंफ्रारेड सिस्टम से कैमरे बनाए। वो क्या करते हैं, यानी लाइट एंड हीट इज एवरीवेयर, एवरी टाइम। वो उसको संग्रहित करके एक्सप्रेड करती है, हजारों लाखों गुना बढ़ा देती है। अंधेरे में भी आदमी साफ दिखता है। पहले उन्होंने 200 मीटर तक की ताकत वाले इंफ्रारेड सिस्टम बनाया। अभी तो बहुत दूर तक भी देख सकते हैं। रात में कोई इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है या बाकी चीज घुसपैठ कर रहा है, वो उन्हीं से देख लेते हैं। इसी प्रकार एक दिव्य दृष्टि गुरु देता है।
अब वो दिव्य दृष्टि ऐसी नहीं है जैसी हम कल्पना करते हैं। उसी दिव्य दृष्टि से तब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर है वो दिखेंगे। जिस प्रकार से आपके रक्त में जो वायरस और कीटाणु हैं ऐसे नहीं दिख रहे हैं, माइक्रोस्कोप से वो दिखाई देते हैं। इस प्रकार जब गुरु नाम एक ताकत देता है, उससे फिर अपने अंदर ये विचरण करने वाले मत्सर, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये दिखते हैं। अगर आपको कोई पत्थर मारा, आपने देखा तो बचाव कर लेते ना, अगर आप नहीं देख पाए तो पत्थर ड्राम से सर में बजता है। उसके बाद फिर ये दिखते हैं, फिर ये आत्मा उसका अनुकरण नहीं करती है। यहां तभी साहब कह रहे हैं गुर बिन हृदय शुद्ध ना होगी, कोटिन भांत करे जो कोई। जब हृदय शुद्ध होने लगता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार दबते हैं। पहला काम दब जाता है, सोचते हैं छोड़ो, क्षणिक आनंद के लिए इतना परेशान क्या होना, मलमूत्र की देही है। विचार आ जाता है, तब ये सब चीजें अपने अंदर, विचार भी हैं, ज्ञान भी है, खोड़े शक्ति ईश्वर की आपके अंदर काम कर रही है, ऐसा नहीं है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, विश्व अमृत रहतिक संगा, मलयाग्र में रहत भुजंगा। विश्व और अमृत दोनों इस बॉडी में रह रहे हैं, बस आप देख लीजिए। तो उस समय फिर हृदय शुद्ध होने लगता है। मैंने उससे यही प्रश्न पूछा, तुम जैसे पहले थे वैसे ही हो या कुछ परिवर्तन है? बोला नहीं, बड़ा परिवर्तन। ये परिवर्तन कहां से आया? मैंने कई बार एग्जाम्पल रखा है, पीएचडी पढ़े लिखे बहुत बड़े बड़े विद्वानों से मेरा शोध चलता रहता है, पूछता हूं नामदान के बाद कैसे हुए? बोला बहुत बेहतरीन। अरे पीएचडी पढ़कर अपने अंदर सुधार नहीं कर सकते थे? यहां साहब का शब्द कितना सार्थक है। यहां कह रहे हैं कोटिन भांत करे जो कोई, 4 वेद भी कंठास्थ हो जाए तभी भी हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होए, किसी भी प्रकार से नाम के बिना हृदय शुद्ध नहीं होगा। इसलिए यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं यहां सदगुरु बिना कोई मोक्ष का दाता नहीं। अगर गुरु को इतना उत्तम पद दिया तो वो इसलिए दिया है, समुद्र का पानी आपके लिए अध्रुव है, समुद्र का पानी आपके लिए अध्रुव है, उसका आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एक बार 70 लोग समुद्र में प्यास से मरे थे। साहब भी कह रहे हैं पानी मां नी मरे प्यासी, क्योंकि वो साल्टेड वाटर है। अगर आप उसको पिएंगे लीवर डैमेज कर देगा, लीवर डैमेज हो जाएगा। लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते, नमक इतना खाते हैं कि पूछो मत। साल्ट का यूज बहुत डेंजर है। 2 साल्ट है, खनिज और एक स्वाभाविक भी है पदार्थों में, सब में साल्ट की मात्रा कुछ न कुछ है। तो इस प्रकार से जब इंसान गुरु भक्ति करता है, यूं कहना चाह रहे हैं हम कि आप प्राकृतिक नेचुरल साल्ट का अधिक इस्तेमाल करो, कृत्रिम नहीं। जब इंसान गुरु भक्ति करता है, हृदय पक्का प्रकाशित हो जाएगा, एक ताकत आ जाती है, ये सब स्क्रीन पर दिखने लगेंगे। काम साफ दिखेगा, क्रोध दिखेगा, आपके पास आएगा। किससे देखोगे? उस आंख से। गुरु ये दिव्य दृष्टि देता है। अब यहां समाज में कहा भी जाता है गुरु एक अंदर की आंख देता है। अंदर की आंख कोई ऐसी नहीं है जैसे हमारी भौतिक की आंख है। वो तभी तो गोस्वामी जी कह रहे हैं श्री गुरु पद नख गणमण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। ही हृदय को कहते हैं। बोला उसके स्मरण मात्र से हृदय की दिव्य दृष्टि खुलती है। दिव्य दृष्टि खुलने से ये मत्सर जो शरीर के अंदर निवास करते हैं साफ दिखते हैं। तो मैंने कहा अपने अंदर जो आपने नामदान के बाद परिवर्तन अनुभव किया, थोड़ी व्याख्या करो। बोला गुरुजी पहले जो गुस्सा आता था विध्वंस मचाते थे। इसका मतलब है जो दुश्मन आत्मा को बांधे कमजोर हो रहे हैं। बोला गुरुजी
काम वासना भी बहुत अधिक थी, अब उस तरफ ध्यान नहीं जाता है। मैं बोला यही वैराग, संसार के पदार्थों के प्रति अट्रैक्शन कम हो गया, वैराग्य हो गया। गोस्वामी जी ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सद्गुणों की उत्पत्ति हो जाती है, विचार आ जाता है, ज्ञान आता है, विवेक आता है। बोला पहले हिंसक था मैं, अभी जीव हिंसा नहीं कर रहा हूं। वेरी गुड। शास्त्रों में आता है जो आदमी शाकाहारी है उसे तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। संसार का सबसे बड़ा पाप है, झूठ तो है ही, मांसाहार, किसी जीव को मारना। सभी तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, सभी मित्रता भी करते हैं। एक शेरनी बच्चे को दूध पिला रही थी। एक बंदर ने शेरनी के पयोधर से उस बच्चे को उठाया और लेकर यूं दिखाया। आप सोचें, शेरनी ने ऐतराज ही नहीं किया, शेरनी ने कोई ऐतराज नहीं किया। यानी आत्मदेव का जलवा, सब में तेरा जलवा समा रहा है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तो है। यानी हित अनहित पशु पक्षी जाना, तो मित्रासन भाव आ जाता है, परमार्थी भावना आ जाती है। इस पर ही तो साहब ने कहा, काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। पूरी वृत्तियां बदल जाएगी, पूरी वृत्तियां बदल जाएगी। मैंने कहा लगा, बोला हाँ, और क्या चाहते हो? स्वेच्छा निर्मित तन, अब जगत में आने की इच्छा है क्या? बोला बिल्कुल भी नहीं। जगत के पदार्थों से इच्छाओं का निराकरण हो गया। यहां साहब कह रहे हैं, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा वे बेपरवाह, वही शान शाह जाको नहीं शाह। और क्या बोला? बस गुरुजी ये तो पक्का है कि अब जन्म नहीं लेना है मैंने, और संसार के पदार्थों से उपराम हो गया हूं। नानक देव जी क्या फरमा रहे हैं? जय विषया सगली तजी, जग से भयो उदास, क्या नानक सुन रे मना, ताकत ब्रह्म निवास। ये ताकत गुरु देता है। अगर गुरु की इतनी बड़ी असुत है तो भैया उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। हम कह रहे हैं माता पिता पूजनीय है, वाह। अब यहां बात आई मां की, पिता का नाम दूसरे नंबर पर आ रहा है। पिता माता कोई नहीं बोल रहा है, माता पिता। आपके जीवन में, आपके पोषण में माता पिता का 9 गुना ज्यादा बाप से हिस्सा है। इसलिए गुरु को परमात्मा से ऊपर कहा तो इसका कुछ कारण है। मां को अगर सबसे ऊपर रख दिया तो कुछ कारण है भाई। ठीक है, पिता का एक शुक्राणु था, उसको पोषित कौन किया? मां ने तो किया, नहीं तो मर जाना था। रक्त दिया और अपने खून से उसको विकसित करती गई, जन्म दिया, फिर पयोधर का दूध पिलाया, मल मूत्र उठाया। बाप थोड़ी उठा रहा है। बच्चा अगर कहीं टूल कर देगा तो बंदा अपनी औरत को डांटता है, जल्दी उठाओ इसको साफ करो, वो खुद नहीं करता। तो ये मां का रोल। इस तरह गुरु को परमात्मा से बड़ा कहने का अभिप्राय है। यहां समुद्र का जल आपके लिए अद्रव्य है, कहीं भी प्रयोग में नहीं आएगा। पियोगे लीवर फट जाएगा। लेकिन अभी वैज्ञानिकों ने एक सिस्टम निकाला है। इस समय पेयजल की पूरी दुनिया में कमी हो रही है, उन्होंने सिस्टम निकाला इसी पानी को परिशोधित करें। प्रेरणा कहां से मिली? बादलों से मिली, कि जब एक बड़वा नल की प्रक्रिया द्वारा यही पानी समुद्र का ही उठता है और ये मीठा हो जाता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो वैज्ञानिकों ने बड़वा नल वाली प्रक्रिया लघु रूप में यही शुरू की। इसलिए कई देशों में अभी समुद्र के पानी को परिशोधित करके पीने योग्य बनाया। लेकिन जब तक वो पानी को परिशोधित नहीं किया, पीने के योग्य नहीं। अगर आप पिएंगे, आपका लीवर फट जाएगा। आप मत देखना फिल्मी दुनिया वालों को कि बीच पर किनारे पर जाकर के नहा रहे हैं। अगर आपने समुद्र के पानी में नहा लिया तो बाद में आपको नहाना पड़ेगा, नहीं तो साल्टेड वाटर है, आपको खुजली हो जाएगी। अगर आप उस पानी को से कपड़े धोएंगे तब भी वो अशुद्ध ही रहेंगे। इवन पानी की लहर जहां तक भी पहुंचती है वहां सिर्फ रेत हो जाती है,
वो पानी, साल्टेड पानी जमीन के पूरे अंशों को खत्म कर देता है, लेकिन वो बड़वा नल की प्रक्रिया द्वारा जो जल निकलता है वाह, ध्रुव जल है, मीठा है। इस तरह साहब कह रहे हैं, काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। अभी धीरे धीरे ये सिस्टम आएगा, समुद्र के पानी को परिशोधित किया जाएगा, वैज्ञानिक करेंगे। मुझे लगता है फिर ये इंसान शायद समुद्र को भी खाली करने की कोशिश कर देगा। आइए, तो बंधुओं, इस प्रकार मैंने उसको फिर बोला गुरुजी इतना तो है, इतना शांत, इतना कंसंट्रेट हूं मैं, चेतन हूं, सभी चीज समझ रही, लेकिन कृपा करो कुछ अंदर की दुनिया दिखाओ। अरे यही तो अंदर की दुनिया है, अंतःकरण आपका शुद्ध हो रहा है। मैं लोगों को कह रहा हूं, जब आप ध्यान में बैठे, एक कल्पना लेकर कभी नहीं बैठना कि अभी कुछ देखूंगा, तुम्हारा ध्यान में। बस आप जब भी ध्यान में बैठें तो उस समय आप ये देखें आप एकाग्र हैं कि नहीं, आपके मन की तरंगों को आप रोक पा रहे हैं या नहीं। जब आप ये चीज देखेंगे तो फिर बिल्कुल पूरा काम बनता जाएगा। मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले तो हो गया भजन। क्षमा चाहूंगा, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। अभी नेट में डिस्टर्ब चल रहा है, और दूसरा हमारे फेसबुक में भी थोड़ा सा फॉल्ट आया है, हमने उसकी कंप्लेंट किया है फेसबुक में। तो तब तक हम लाइव प्रोग्राम आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, दूसरा पेज भी है, वो आपको नेट पर हम दिखा देंगे, उस पर भी आप लाइव सत्संग फेसबुक पर भी देख सकते हैं। साहेब